अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और हमेशा मैं जब भी लाइव आने वाली होती हूँ तो मैं सबके लिए बहुत सारी दुआएं करती हूँ। ज़ाहिर है अब मैंने कहा अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे और जितने बीमार हैं उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। जब आप लोग मेरा शो देख रहे होते हैं तो आप लोग भी आमीन करा करो। देखिए पता नहीं कोई किस टाइम किस वक्त कितनी बीमारी में मुब्तला है, पता नहीं किसके साथ क्या हो रहा है। तो जब हम सब मिल के आमीन करते हैं तो इन सबों में शायद नहीं बल्कि यकीनन उनमें से कुछ नेक जो लोग होंगे, जो तहज्जुद गुज़ार होंगे, जो बहुत नमाज की पाबंदी कर रहे होंगे हर चीज़ों को, तो उनकी किसी ना किसी की दुआ उसको ज़रूर लगेगी। अब आप देखें यहाँ पर पाकिस्तान में हालात कुछ बहुत ऐसे ही चल रहे हैं। बहुत सारी बच्चियाँ हैं हमारी जो बैठी हुई हैं जिनकी शादियाँ नहीं हो रही, और कुछ लोग हैं जो शादीशुदा भी हैं, कुछ घर के प्रॉब्लम्स हैं, कुछ लोग महंगाई की वजह से, जहाँ पैसों की बात आती है ना, आपको पता है झगड़े वहीं पे होते हैं, चाहे वो घर में अमीर घर हो या गरीब घर हो, पैसों से ही झगड़े शुरू होते हैं। तो बस दुआ करें कि सबके लिए अल्लाह ताला सबके लिए अच्छा करे, हर किसी को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और जितने जो बीमार हैं उनको शफा मिले, जो लोग बेरोज़गार हैं अल्लाह उनको रोज़गार फ़राम करे, और जो लोग बच्चियाँ हमारी बैठी हुई हैं जिनकी शादियाँ नहीं हो रही, अल्लाह ने उनके अच्छे नसीब करे, अच्छी जगहों पर उनके रिश्ते करे। तो जब मैं सबके लिए दुआ करती हूँ तो आप लोग भी उनके लिए आमीन करा करें। आप ही लोगों में से किसी की दुआ किसी बच्ची को लग जाए, किसी बीमार को लग जाए, किसी बेरोज़गार को लग जाए, तो ये मैं दिल से, मैं जब नमाज़ पढ़ती हूँ तो सबके लिए दिल से दुआ करती हूँ। तो आप लोग भी इसको ज़रूर आमीन करा करें और आप लोग मेरे लिए दुआ करा करें। ज़ाहिर है मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी बहुत सारे घर में, भाई कोई आज ऐसा नहीं बनता कि जिसके घर में कोई मसले या कोई प्रॉब्लम्स ना हो। कोई फाइनेंशियल तौर पे प्रॉब्लम में होता है, कोई घर के कुछ मसलों मसाले में होता है, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो मैं हमेशा सबको कहती हूँ मेरे लिए भी बहुत सारी दुआ करा करें, और मैं आप लोग सब लोगों के लिए दुआ करती हूँ, हर किसी के लिए करती हूँ। और इसी के साथ मैं भी आमीन कर रही हूँ और आप भी आमीन करें। अब चलते हैं रेसिपीज़ की तरफ। और आज बन रहा है बीफ स्टू बन रहा है। आपको पता है सर्दी है, और सर्दी में आपको पता है बीफ स्टू जो होता है बड़ा मज़ेदार लगता है। गरम गरम बीफ स्टू, साथ में आपने गार्लिक ब्रेड लेनी है या वो पाव भाजी वाली जो एक ब्रेड होती है वो उसके साथ खाएं, आपको बड़े मज़ेदार लगेगा। और बीफ स्टू के साथ एक बन रहा है बहुत मज़ेदार सा लेमन बटर चिकन भी बना रहे। लेमन बटर चिकन भी हम बनाएंगे, बटर के साथ मज़ेदार सा बनेगा। तो ऐसा करते हैं, पहले आपको अज्जा बता देते हैं। यहाँ पर है हमारे पास जो अज्जा है, मैंने ले लिया बीफ। तकरीबन आप आधा किलो उबला हुआ ज़रा बीफ ले लीजिएगा या फिर आप कच्चा ले लीजिएगा। वो खैर मैं आपको एक्सप्लेन करती रहूँगी कि आपने किस तरह से उसको बनाना है। इसके बाद नमक 1 चाय का चम्मच, 2 खाने के चम्मच मैदा चाहिए, काली मिर्च 2 चाय के चम्मच, मक्खन चाहिए 50 ग्राम, मशरूम चाहिए 1 कप, यखनी चाहिए 4 कप, टोमेटो पेस्ट चाहिए आधा कप, थाइम चाहिए आधी चाय का चम्मच, बेज़ल लीफ चाहिए आधी चाय का चम्मच, ऑरिगानो आधी चाय का चम्मच है, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, छोटे वाले आलू 4 अदद चाहिए, गाजर चाहिए 1 अदद, मटर 1 अदद, प्याज 1 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चम्मच, लहसुन पिसा हुआ 1 चाय का चम्मच, ऑयल हस्बे ज़रूरत। या तो आप 4 खाने के चम्मच डाल दें, 2 खाने के चम्मच डाल दें, ना भी डालें तो कोई ज़रूरत नहीं है ऑयल की। वैसे भी आप इसको बना सकते हैं। एक तरह की यखनी होती है जिसमें खूब सारी वेजिटेबल होती है, और उसको जिस तरह से मैंने कहा आप गार्लिक ब्रेड के साथ सर्व कर सकते हैं। आप कड़क डबल रोटी के साथ जो हमारी पाव भाजी वाली होती है ना, उसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। मज़ा आ जाता है जब सर्दी में गरम गरम आप स्टू आप करें। अच्छा, 2 तरह के स्टू होते हैं, ये इंग्लिश स्टू है और एक हमारा आता है देसी स्टू, जिसको खड़े मसाले वाला भी कहा जाता है, गोश्त खड़े मसाला कहा जाता है, वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो मैं इसलिए आपको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको भी पता चल जाए कि आप कहेंगे स्टू तो वो होता है जो खड़े मसाले का गोश्त जिसको कहा जाता है, चिकन या खड़े मसाले, लेकिन ये इंग्लिश वाला जिसमें गाजर, सब्जियाँ और कुछ हमारे जो हर्ब्स वगैरह डल रहे हैं वो इसमें डल रहे हैं। तो बस अब इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, और साथ में बटर चिकन बना रहे हैं। अच्छा जी, ये मैं आपको बता दूं कि मैंने इसको उबाल लिया। उबाल लिया क्यों है कि इसको लगता है जैसे ज़ाहिर है बीफ का बना रहे हैं तो बीफ को गलने में भी आपको 1 से 1.5 घंटा चाहिए होता है। तो मैंने थोड़ा सा इसको इसलिए उबाल लिया है, गला लिया है कि ताकि मेरी जो रेसिपी है वो प्रॉपर तरीके से पूरी रेडी हो, और आपको भी वो मतलब जब आप देख रहे हो तो आपको ये ना लगे कि भाई ये तैयार नहीं है। इतनी देर में होता है ना कि हम कच्चा गोश्त डालते हैं और 1 घंटे के शो में गोश्त गल गया, ऐसा नहीं होता। 1 घंटे में गोश्त नहीं गलता, तो आप भी कहेंगे ये कैसे गोश्त गल गया। और दूसरा ये था कि हमारे मसाला पे जितने भी शेफ़्स हैं, हमारे जितने भी लोग हैं, वो प्रॉपर तरीके से कुकिंग करते हैं, प्रॉपर तरीके को रेसिपी को तैयार करते हैं। ये नहीं है कि मार धाड़ कच्चा पकाया और वहाँ रख दिया, ऐसा नहीं है। इसलिए कि जब ये बनता है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से पूरा कुक होता है, फिर वो खाया जाता है। ये थोड़ी कि वो डस्टबिन में डाला जाता है, वेस्ट किया जाता है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं जितने भी शेफ़्स होते हैं कोशिश करते हैं, पाए है, गोश्त है, उसको उबाल के लेके आ जाते हैं ताकि वो हमें आसानी हो। अच्छा जी, यहाँ पर हम करेंगे इसको तैयारी।
ये देख लीजिएगा। मैदे को मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा भून के बाद में डाल दूँ, जिस तरह से हम निहारी में डालते हैं उस तरह से भी आप करके डाल सकते हैं। आप इसको बटर के साथ भी करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए, ये देख लीजिएगा, आलू है। आलू को 2-2 टुकड़े कर लेंगे। जितने मर्जी आप मटर गाजर डाल दें वो आपकी मर्ज़ी है। तो पहले तो मैं इसको तैयार करती हूँ। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें रख दी हैं। प्याज लेंगे एक अदर, ठीक है। एक हमें प्याज चाहिए, बस एक काफ़ी है, एक से बल्कि आधी ही चाहिए, इसलिए कि इसमें मुझे सारा वो तैयार करना है। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी, यहाँ पर प्याज, ये गोश्त को मैं फ़िलहाल यहाँ रखती हूँ। प्याज को थोड़ा आपने चॉप करना है, इसलिए कि वैसे तो आप गोश्त के साथ डाल देंगे तो वो क्या होता है कि वो गल जाता है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया है कि इसको मैंने गोश्त को उबाल लिया, तो इसको आपने ज़रा बारीक चॉप करके डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं गरम करती हूँ ये, बल्कि इस चूल्हे पे, ये मेरा फेवरेट चूल्हा है। घर में भी एक अदर चूल्हा जो होता है जो आपका बहुत पसंदीदा होता है, वहाँ पर भी एक मेरे जो ओवन लगा है उसमें एक चूल्हा मेरा बड़ा फेवरेट है। तो यहाँ पर ये मेरा चूल्हा बड़ा फेवरेट है, इसलिए कि एक तो बीच में बिल्कुल सेंटर में, दूसरा ये बहुत ज़्यादा इसकी आग जो चारों तरफ नहीं फैलती है और इतनी सी इसकी आग रहती है, तो इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल, इसके साथ बटर, ये हम इसमें डाल देते हैं। इसमें जाएगी प्याज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, प्याज डालते हैं। और ये मैंने इसलिए डीप वाला लिया है, थोड़ा सा आपको इसमें नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये जो हम बनाते हैं ग्रेवी वाली, सूप वाली जो चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए डीप ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और कढ़ाई में बिरयानी नहीं बनती, लेकिन हम कढ़ाई में इसलिए बनाते हैं कि ताकि आपको नज़र आए। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बाद लोग उस पर तनकीद भी कर रहे होते हैं, कढ़ाई में कौन सी बिरयानी बनती है, कढ़ाई में तो बिरयानी नहीं बनती है। लेकिन रीज़न ये होता है कि हम चाहते हैं कि आपको प्रॉपर तरीके से उसका क्लोज नज़र आए, आप देखें कि वो किस तरह से पक रहा है, कौन सा उसमें कलर आ रहा है, कौन सा कलर नहीं आ रहा। तो ये सिर्फ रीज़न ये होता है। अच्छा जी, आलू के करेंगे 2-2 टुकड़े, बड़े बड़े पीसेस इस तरह से, ठीक है। ये 2-2 आपने टुकड़े कर लेने हैं। इसी तरह से गाजर के भी मोटे मोटे पीसीस करेंगे, ताकि गाजर जो है ना मोटे मोटे टुकड़ों में नजर आए। बाकी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डाली। तो ऐसा करते हैं, लेते एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे तो फिर आगे आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है, क्या नहीं करना। और फिर लेते एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने प्याज डाला, प्याज के अंदर हमने बटर डाला, थोड़ा सा ऑयल डाला, और इसके अंदर जाएगा मैदा, ठीक है, ठीक है। 2 खाने के चम्मच आपने मैदा डाला, थोड़ा सा इसको बुनाई करें। बाद में भी आप डाल सकते हैं, पहले भी आप डाल सकते हैं, दोनों काम आप कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी मुश्किल की बात नहीं है। यहाँ पर है मेरे पास गोश्त, ये डालेंगे, ये रहा, ठीक है। अच्छा, मैं इसको पहले, इसकी यखनी अभी नहीं डाल रही हूँ, पहले मैं थोड़ा गोश्त को बुनाई कर रही हूँ इसकी, कि ताकि वो अच्छी तरह से भून जाए, फिर हम यखनी इसकी इस्तेमाल कर लेंगे। स्टॉक मेरे पास वहाँ भी पड़ा हुआ है और ये भी पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा गोश्त को हड्डी वाला लीजिएगा, ताकि आप, अगर आप चाह रहे हैं कि आपको अच्छा सा उसका जायका है, तो थोड़ा सा हड्डी वाला गोश्त लीजिएगा। मेरा चलेंगे, अब इसकी करते हैं थोड़ी सी बुनाई। बाकी की चीज़ें भी हम इसमें डालेंगे। देखिए, थोड़ा सा इसके साथ अच्छी तरह से भून जाएगा। ये जा रही है इसमें यखनी थोड़ी सी, ताकि जले ना। इसके बाद इसके अंदर डालेंगे हम, यहाँ पर है काली मिर्च मोटी कुटी हुई, लहसुन, अदरक, नमक, ठीक है, ऑरिगानो है, थाइम है, और पिसा गरम मसाला, बेसल लीफ, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला बाद में ऊपर से मैं डालूंगी। और यहाँ पर है टोमेटो पेस्ट, बस इसको थोड़ा सा करते हैं। मेरे पास है ये यखनी, इसके बाद ये वाली यखनी, दोनों वो गोश्त की है और ये अलग से मिली है चिकन स्टॉक।
अच्छा जी, अब हमने क्या करना है ये अब आप नोट कीजिएगा। आलू हैं बड़े बड़े, गोश्त तो हमारे पास गला हुआ है, ये जाएंगे आलू इसमें। गाजर के भी मोटे मोटे पीसेस यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पे हटा देती हूँ ताकि आपको नज़र आए। इतने बड़े बड़े आपने टुकड़े करने हैं। ठीक है, ये देखें, ये हमने डाल दिया। इसमें जाएंगे मटर, ये हमने डाल दिया। ठीक है, अब इसके अंदर ऑरिगानो, थाइम और बेसल। ठीक है, ऑरिगानो, थाइम, बेसल। यहाँ पर थोड़ा सा थाइम, ऑरिगानो, मशरूम। बस अब आपने इसको मिक्स करना है, थोड़ा सा इसमें पानी जाएगा और हल्की आग पे इसको पकने देंगे ताकि जो हमारी वेजिटेबल है वो भी इसमें गले और साथ में जो गोश्त हमने डाला है उसके अंदर भी सब चीज़ों का फ्लेवर आए। तो इसमें जा रहा है पानी। अब आपने इसको स्लो फ्लेम पे रख देना, हल्की आग पे पकता रहेगा, सब्जियां इसमें गलेंगी। बेसल लीफ बाद में ऊपर से डालेंगे। ये देख लीजिएगा, ये हमारा स्टू जो है इस तरह से तैयार होगा। बस स्लो फ्लेम पे रखना है इसको, खूब अच्छी तरह से आलू को, गाजर को, सारी सब्जियों को हमने गलाना है। और उसके बाद ये बाकी चीज़ें तो मैंने डाल दी। ऊपर से जब सर्व करते हो थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डाल दीजिएगा और हरा धनिया भी डाल दीजिएगा। लेमन जूस डाल के आप कर सकते हैं, इसलिए कि इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर हमने नहीं डाली। ये इंग्लिश स्टू है जिसके अंदर वेजिटेबल है, चिकन स्टॉक है, साथ में इसमें बीफ बॉयल किया हुआ है। वैसे तो आपने क्या करना है, बीफ को हल्की आग पे इसी तरह से मैदे मक्खन के साथ भूनकर आप हल्की आग पे आपने चढ़ा देना, खूब अच्छी तरह गलेगा। फिर आखिर में सब्जियां डालेगा। मेरे पास बीफ गला हुआ था तो इसलिए मैंने इसमें सब्जियां साथ में डाल दी। अच्छा, इसको तो हम साइड पे रखते हैं, सारी चीज़ों को जो हमने यहाँ पर कर लिया। थोड़ा सा करेंगे यहाँ से नीट एंड क्लीन। और बटर जो मुझे यहाँ पर इस्तेमाल करना है इसको मैं यहाँ रख लेती हूँ और इसको भी हटा लेती हूँ। टोमेटो पेस्ट का भी इस्तेमाल हो जाएगा, सिर्फ बेसल लीफ है जो हमें बाद में चाहिए, और पिसा गरम मसाला। सही है, ये मैं वहाँ रखती हूँ। अच्छा जी, मैं तो आपको बताना भूल ही गई, हमारे पास तो मोनसलवा भी है। आपको पता है मोनसलवा का हमेशा हमारे पास जब मैं इस्तेमाल कर रही होती हूँ तो उसके अंदर हमें रेडीमेड मिल जाती है हर चीज़। जिस तरह से मेरे पास है यहाँ पर सीख कबाब, ठीक है, सीख कबाब मेरे पास रेडीमेड मिल गया मुझे, तो मैंने कहा कि क्यों ना इसका भी आपको कुछ मज़ेदार सी चीज़ बताओ कि किस तरह से आप सीख कबाब को एक डिफरेंट तरह से बना सकते हैं। और कोशिश करती हूँ, मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे पास जो अज्जा यहाँ पर रखे हुए हैं उसी अज्जा से मैं बनाऊँगी। यहाँ पर मेरे पास टोमेटो पेस्ट है, यहाँ पर मेरे पास बटर थोड़ा सा बचा हुआ है, कुछ वेजिटेबल है, ग्रीन चिली वगैरह डाल के आपको सीख कबाब का एक इतने मज़ेदार सा एक क्विक वाला सालन बताऊँगी जिसको आप सीख कबाब के साथ, और आप उसको गार्लिक ब्रेड के साथ खा सकते हो। आपके घर में जब पराठे भी हमारे पास तो मोनसलवा के हैं, पराठे के अंदर रोल करके खा सकते हो। पिज़्ज़ा अगर आपको दिल कर रहा है, आपने सिर्फ उसकी डो बनानी है, उसको बेक कीजिएगा, निकालिएगा, ऊपर ये टॉपिंग डालेगा और उसके साथ आप खा सकते हो, राइस के साथ खा सकते हो। ये मैं सारा आपको बताऊंगी, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसको करते हैं कवर कि स्लो फ्लेम पे हमारी वेजिटेबल बहुत अच्छे से गल जाए। इसके अंदर जो बीफ है जिसको हमने पहले से ऑलरेडी बॉयल करके रखा था उसके अंदर सारे मसालों का अच्छा सा टेस्ट आ जाए। आखिर में सर्व करते हुए थोड़ा सा लेमन जूस इसमें डाल दीजिएगा। ये देखिए अभी बॉयल आ रहा है तो सब्जियां जो है हमारी थोड़ी सी इसमें गलेंगी। साबुत इसमें ये देख लीजिएगा सब चीज़ें हैं, गाजर है, आलू है, मशरूम्स है, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी है। तो इसको करती हूँ हल्का, बिल्कुल स्लो करती हूँ ताकि ये सब्जियाँ हमारी गले और खूब अच्छी तरह से इसको गलाना है, पकाना है। ये बिल्कुल पतला वो नहीं होगा इसलिए कि इसके अंदर जो मैदा डाला है तो मैदे से थोड़ी सी इसकी थिकनेस होगी। और टोमेटो पेस्ट है उसका एक अपना ही टेस्ट आता है, और साथ में हमने थोड़ा सा लेमन जूस डाल देना है, पिसा गरम मसाला डालना ताकि उसमें थोड़ा सा हमारा देसी टच आए। अगर देसी टच नहीं आएगा तो आपको खाने का मज़ा भी नहीं आएगा, बिल्कुल फीका फीका तो हम खा नहीं सकते हैं। तो चलिए जी, जब तक ये पक रहा है हल्की आग पे, इसमें बॉयल आ रहा है, इसमें सब्जियां गल रही हैं, तो ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हमारा बन रहा है बड़ा मज़ेदार सा स्टू बन रहा है, बीफ स्टू बन रहा है जिसके अंदर मैंने सारी वेजिटेबल डालकर इसको हल्की आग पे रख दिया। ये देख लीजिएगा
वो क्या कहते हैं गोश्त मटर वाला जो एक हमारे घर में बनती है ना बावली हांडी जिसको कहते हैं, वो नहीं है। ये इंग्लिश वाला कॉन्टिनेंटल स्टू बन रहा है जिसके अंदर मैंने टोमेटो पेस्ट डाली है, सारी सब्जियां डाली हैं, साथ में मैंने थाइम डाली है, ऑरिगानो डाला है, बेसल लीफ बाद में डालेंगे और ये सब्जियां हल्की आग पर गल रही हैं। ठीक है, इसको कवर करके रखते हैं, ये अच्छी तरह से पके, खूब अच्छी तरह से सारी चीज़ें गल जाए। तो अब हम करते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। बाकी इसके अंदर हमने कुछ नहीं डाला, हरा धनिया हरी मिर्चें डालें। तो यहाँ पर हमें चाहिए जो लेमन बटर चिकन के लिए हमें चाहिए बोनलेस चिकन आधा किलो, बारीक कटी हुई अदरक चाहिए 4 खाने के चम्मच, मक्खन चाहिए 50 ग्राम, पिसी प्याज 1 कप चाहिए, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, टोमेटो पेस्ट चाहिए, प्यूरी नहीं पेस्ट चाहिए। ठीक है, 2 कप नींबू का रस चाहिए 4 खाने के चम्मच, लेमन स्लाइस में 2 अदद चाहिए, हरा धनिया आधी गड्डी आधा कप या ले लीजिएगा, ऑयल आधा कप और हरी मिर्चें 4 अदद। ठीक है, सबसे पहले हम प्याज को करेंगे यहाँ पर फ्राई। अच्छा, आप चॉप करके भी ले सकते हैं, तो थोड़ा सा आप इसको मोटा मोटा ग्राइंड करके भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर प्याज को मैंने रखा हुआ है, ये मैं इसको इसमें डाल देती हूँ। सही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पानी डालिएगा, ज़्यादा ना डालिएगा। चलिए ये हम डाल देते हैं, थोड़ा सा डालेंगे पानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा पानी डालते हैं ना तो फिर या तो फिर आप ऐसा करिए कि चॉपर पे डाल दीजिएगा। चलिए जी, बस इतना ही मुझे करना, ज़्यादा नहीं करना। ठीक है, अब हम लेंगे कढ़ाई, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि यहाँ पर आराम से ये पकता रहे। ठीक है, इसमें वेजिटेबल वगैरह जो है हमारी गलती है, ये यहाँ पे रखते हैं, थोड़ा सा और कम करेंगे। सही है, अब यहाँ पर जाएगी कढ़ाई और ये मेरे पास है प्याज, ये हम इसमें डाल दें। अच्छा, इसका बाकी जो है मैं वेस्ट नहीं करूँगी, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। थोड़ा सा इसमें जाएगा ऑयल, थोड़ा सा ऑयल। अच्छा जी, ऑयल के बाद इसके अंदर थोड़ा सा डालते हैं बटर, मक्खन, ताकि थोड़ा सा बटर का टेस्ट आए ना, बाद में भी मैं ऊपर से डालूंगी। चलें जी, हमने यहाँ रख दिया, इसको यहाँ रख दिया। अच्छा जी, हमारे पास है यहाँ पर मोनसलवा के भी, आपको पता है कि मैंने रखे हुए सीख कबाब, उसको भी हम करेंगे। मैं पहले इसको फटाफट इसको बनाती हूँ। यहाँ पर हम इसको टुकड़ों में काट लीजिएगा इस तरह से, छोटे छोटे से पीसेज में, छोटे छोटे पीसेस कटिंग कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा जल्दी गल जाता है। आखिर में इसमें लेमन जो है वो हम स्लाइस पे रख के लेमन बाद में वो करेंगे। वैसे इसको प्याज को थोड़ा सा पकाना है कि ताकि इसका जो पानी जो है ये ड्राई हो जाए, इसको खुश करना है। असल में प्याज चॉपर में डाल के आप बना लें वो ज़्यादा अच्छा है। सही है, इसके अंदर अब जाएगा मसाले सारे हमारे पास है। लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं, साथ में आपने नमक डाल देना है, पिसा धनिया डाल दीजिएगा, हल्दी पाउडर, ज़ीरा, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, लेमन जूस बाद में डालूंगी खटास के लिए। ठीक है, ये देखें, और ये बड़ी मज़ेदार सी इसका खुशबू इसमें आ रही है मसाले की। इसके अंदर थोड़ा सा चिकन को भून के फिर मैं टोमेटो पेस्ट डाल दूँगी। आप चाहे तो साथ में पहले ही डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा चिकन को भूनूंगी फिर इसमें टोमेटो पेस्ट डाल दूँगी। इस तरह से थोड़ा सा इसको गला भी सकते हैं आप, इसलिए कि ताकि इसके अंदर जो चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। बस इसको भुनाई अच्छी तरह से कीजिएगा। अभी बड़ी मज़ेदार सी इसकी खुशबू आ रही है, बटर की खुशबू आ रही है, जो इस वक्त हमने बटर डाला है इसमें। चलो अब इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी ताकि चिकन थोड़ा सा गले, फिर मैं टोमेटो पेस्ट डालूंगी, अभी नहीं डाल रही, पहले थोड़ा सा डालती हूँ पानी। इसको करते हैं हम कवर। ठीक है, कित्थे गया, इत्थे गया,
इसको मैं थोड़ी देर के लिए रखती हूँ, थोड़ा सा ये गलता है। यहाँ से करते हैं हम नीट एंड क्लीन, और फिर हम आएंगे अपने जो हमारी रेसिपी है यहाँ पर रखी हुई है मज़ेदार किस्म की जो सीख कबाब है, उसको करेंगे फ्राई। लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर बटर लेमन चिकन बन रहा था। ठीक है, ब्रेक से जाने से पहले इसके अंदर थोड़ा सा मैंने पानी डाला ताकि वो पानी क्या है वो चिकन जो है हमारा अच्छी तरह से गल जाए। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने रख दिया, ये देख लीजिएगा। इसको थोड़ा सा इस तरह से आपने पहले इसकी करनी है भुनाई। इसके अंदर डाल दूँगी मैं हरी मिर्चें थोड़ी सी, इस तरह से आपने इसमें डाल दी है। ठीक है, अभी टमाटो पेस्ट इसमें जाएगी, थोड़ा सा इसमें लेमन जूस डालूँगी। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास टोमेटो पेस्ट। ठीक है, ये हम इसमें डालेंगे। और थोड़ा सा करते हैं चूल्हा हल्का, बस ये दम पे, ये देख लीजिएगा। इसको हल्का सा बस, ये भी इसके ऊपर बाद में बटर और थोड़ा सा हरा धनिया आप डाल दीजिएगा। बल्कि ये ऐसा करती हूँ कि इसके ऊपर हरा धनिया और बटर डालती हूँ थोड़ा सा, और इसको रखते हैं 5 मिनट के लिए दम पे। सही है, ये जो कतलियाँ फ्राई हो रही है ना, इसका मैं अभी आपको बताती हूँ आपको क्या चीज़ बना रही है। बड़ी मज़ेदार सी चीज़ बन रही है। खैर अभी 2 मिनट सब्र करें, हम पहले इसको बटर चिकन को करते हैं कंप्लीट। ये है हरा धनिया, नींबू स्लाइस में कटिंग किया हुआ, चलेंगे। बाकी जो है वो मैं डिश में निकालूंगी तब डालूंगी। ये देख लीजिएगा, ये हमारा ज़बरदस्त सा चिकन जो है रेडी हो गया। लेमन बटर चिकन रेडी हो गया। और यहाँ पर जाएगा थोड़ा सा मक्खन। ये देखेंगे, ये ऊपर से आपने बटर डाल देना है ताकि बटर का आपको आए फ्लेवर। और यहाँ भी बटर जाएगा, जब बटर पास हो तो उसका इस्तेमाल भी होता है। अच्छा जी, जल्दी से अब नोट कर लीजिएगा, ये स्टू भी हमारा रेडी हो गया। इसमें हरा धनिया थोड़ा सा डालना है, बाकी प्रॉपर तरीके से तैयार है। पिसा गरम मसाला डालेंगे। यहाँ पर हमारा बटर चिकन भी प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया। और यहाँ पर है हमारे पास मौन सलवा। मौन सलवा का जब पास हो तो फिर ऑटोमेटिक रेसिपीज़ जो है आपके जहन में आती जाती है। मेरे पास है यहाँ पर, मैं आपको बता देती हूँ, ये 1 पैकेट है चिकन सीख कबाब का। ठीक है, अब इसको किस तरह से बनाना है, जो आपके किचन में आप सामने रखी होंगी चीज़ें, उसी से आप एक नई मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना सकते हैं। यहाँ पर है मेरे पास सीख कबाब। ठीक है, यहाँ पर मैंने 1 अदद आलू ले लिया था, उसको बिल्कुल थिन स्लाइसेस में कट कर लिया। थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा बटर। इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर है मेरे पास सीख कबाब। आपने ले लेने 6 अदद ले लीजिएगा सीख कबाब, बहुत है 6 कबाब चलेंगे। बाकी हम वापस रख देते हैं, दोबारा आपके काम आ सकते हैं। इसके अंदर चटनी भी आपको मिलेगी, यहाँ रखती हूँ ताकि देख सके। बस इसको करते हैं कम, बल्कि करते हैं चूल्हा बंद। ये देखें, सीख कबाब, स्लाइस में कटिंग किए हुए आलू, बटर। ये देखें, अब दोबारा से इसका चूल्हा जलाएंगे, बिल्कुल कम आग पे। इसको आपने करना है इस तरह से कबाब को फ्राई। अब इसके अंदर थोड़ा सा आपने लेना है ज़ीरा। इसको हल्का सा फ्राई कीजिएगा पहले, ताकि वो ज़ीरे का और उसका आलू के अंदर, उसके अंदर टेस्ट है। हल्का सा इसको पहले फ्राई करेंगे। ये देखा, जैसे एक आलू की कतलियाँ बनाते हैं ना, बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है, सेम वही होगा। ये आलू ज़ीरे के साथ फ्राई हुए। इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नहीं, इसलिए कि जो हमारे पास सीख कबाब है वो प्रॉपर तरीके से हमारे पास रेडी है। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा पिसा गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून की जितनी टोमेटो पेस्ट, ज़्यादा नहीं। अच्छा जी, अब इसके अंदर जाएगी 1 अदद हरी मिर्च। ठीक है, इसको मैं ज़रा सा मिक्स करती हूँ। ये देखो,
अभी आप इसकी देखें, लुक देखें कितना ज़बरदस्त आया है, टेस्ट बड़ा मज़ेदार सा होगा। ऊपर से थोड़ा सा नींबू का रस आप डाल दें और मज़ेदार सा ये हमारा सीख कबाब का एक नई झटपट वाली रेसिपी तैयार होगी। कतलियाँ आलू की और मोहन सलवा के सीख कबाब। चलें जी, ये हो गए तैयार। देखें क्या मज़ेदार सी डिश आपको बता दी है तैयार करके। यहाँ पर हम इसको भी निकालते हैं, यहाँ पर लेमन बटर चिकन को निकालते हैं, यहाँ पर आलू कतली सीख कबाब निकालते हैं और साथ में स्टू भी निकालते हैं। और आपको कहेंगे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ड्यूरिंग ब्रेक आएंगे हमारे रेसिपीज़ कार्ड, और ये जो रेसिपीज़ कार्ड जो आपको पता है लास्ट ब्रेक में आते हैं, तो रेसिपीज़ कार्ड आएंगे रीकैप के, जल्दी से नोट कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बीफ स्टू। अज्जा: उबला बीफ आधा किलो, नमक 1 चाय का चमचा, मैदा 2 खाने के चमचे, कुटी काली मिर्च 2 चाय के चमचे, मक्खन 50 ग्राम, मशरूम 1 कप, यखनी 4 कप, टमाटर का पेस्ट आधा कप, थाइम आधा चाय का चमचा, बेसल आधा चाय का चमचा, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, छोटे आलू 4 अदद, गाजर 1 अदद, मटर 1 कप, प्याज 1 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, पिसा लहसुन 1 चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तेल और मक्खन गर्म करके प्याज भून लें। अब इसमें नमक, मैदा, काली मिर्च, लहसुन और गोश्त अच्छी तरह भून लें। फिर इसमें थाइम, बेसल, ओरिगानो, टमाटर का पेस्ट, मशरूम, गाजर, आलू, यखनी और मटर डालकर धीमी आंच पर 1 घंटा पकने दें। आखिर में हरा धनिया और गर्म मसाला छिड़क कर पेश करें। लेमन बटर चिकन। अज्जा: चिकन बोनलेस आधा किलो, बारीक कटे अदरक 4 खाने के चमचे, मक्खन 50 ग्राम, पिसी प्याज 1 कप, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, टमाटर का पेस्ट 2 कप, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, नींबू स्लाइस 2 अदद, हरा धनिया आधा कप, तेल आधा कप, हरी मिर्च 4 अदद। तरकीब: पहले तेल गर्म करके प्याज डालें। अब इसमें टमाटर का पेस्ट और बाकी मसाले शामिल करके ढक दें। पानी खुश्क हो जाए तो चिकन के टुकड़े डालकर तेज़ आंच पर भूनें। इसमें नींबू का रस, हरी मिर्च, हरा धनिया और नींबू के स्लाइस डाल दें। आखिर में चिकन डिश में निकाल कर मक्खन और अदरक का तड़का लगा दें। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। बहुत ज़बरदस्त सा बीफ स्टू बनाया है, साथ में हमने बटर लेमन चिकन बनाया और साथ में हमारे पास मोहन सलवा था। मोहन सलवा के जो कबाब थे उससे आलू कतली कबाब बनाए। बारीक बारीक कतलियाँ काट ली मैंने, बटर और ऑयल के अंदर उसको फ्राई किया। मेरे पास मोहन सलवा के कबाब थे जो रेडीमेड थे, पूरे तैयार थे। हल्का सा उसको फ्राई किया, थोड़ा सा टमाटो पेस्ट, ज़ीरा, लाल मिर्च, नमक डाला और उसके बाद हरा धनिया, हरी मिर्चें डाली, लेमन जूस डाला और मज़ेदार सी कतली कबाब जो है तैयार हो गया। अब इतने अच्छा लग रहा है, इसका इतना अच्छा लुक लग रहा है। जब आपके घर में मेहमान आएंगे तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरह से झटपट आप बना सकते हैं। कुछ वेजिटेबल डालना चाहे, मटर डालना चाहे, गाजर डालना चाहे वो भी डाल सकते हैं और इस तरह से मज़ेदार रेसिपीज़ को आप इंजॉय कर सकते हैं। इसलिए कि मोहन सलवा के हमारे पास पराठे भी हैं, चिकन नगेट्स हैं, वाओ नगेट्स हैं, उसके बाद सीख कबाब है, साथ में आपको कढ़ाई मिलेगी और साथ में चपली कबाब भी है। सी फूड में भी आपको प्रॉन्स मिलेंगे, जम्बो प्रॉन्स है, क्रिस्पी फ़िश है, इतनी सारी वैरायटी है। और कभी कोफ्ता खाने को दिल करे तो आपको कोफ्ता भी मिलेगा। तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़, यकीनन आपने नोट कर लेंगी, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और स्टू को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दी है, सर्दी में बड़ा ज़बरदस्त लगता है। इसमें शलजम भी बहुत सारे लोग डालते हैं, अगर आप शलजम डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने शलजम इसलिए नहीं डाले कि इसमें मैं ऑलरेडी आलू डाल रही हूँ, गाजर है, आलू है, मटर है, फूल गोभी, आप वेजिटेबल डाल सकते हैं और इतने मज़े का होता है। सिंपल रेसिपी है। बटर के साथ मैदे को आपने थोड़ा सा भून लीजिएगा, उसमें खुशबू आने लगे तो आपने बीफ डाल देना। बीफ डाल के मैंने बॉईल किया था, बॉईल करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप घर में बना रहे हैं तो आपके पास 1 से 2 घंटे है तो आप आराम से बना सकते हैं। फिर बीफ को थोड़ा सा आपने उसको साथ फ्राई करना है, लहसुन अदरक डाल दीजिएगा, अच्छी तरह से उसको भूनेगा। भूनने के बाद फिर आपने यखनी डाल देनी है, पानी डाल देना है, थोड़ा सा वेजिटेबल डाल देनी है और हल्की आग पर उसको पकने दीजिएगा। जब आपको लगे गाढ़ा सा हो गया, ऑरिगानो डालेगा, थाइम डालेगा, बेसल लीफ बारीक चॉप करके डाल दीजिएगा, तो मज़ा आ जाएगा आपको स्टू को खाने को। गार्लिक ब्रेड या फिर आपने कड़क वाली पाव भाजी वाली वो ब्रेड ले लीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा।
ठीक है। और बटर चिकन भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वो भी नान के साथ। अच्छा, आज की रेसिपीज़ जो है ये 2 रेसिपीज़ तो बिल्कुल आपको रोटी नान के साथ खा सकते हैं, लेकिन इसको आपने ब्रेड के साथ सर्व करना है तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और बीफ का ही बनाएगा जब भी आपको मज़ा आएगा। तो ये आज की रेसिपीज़ थी, यकीनन आपने नोट कर लेंगे, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कल तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।